हाँ जी। गुरु जी, एक तो सुबह आपने मेरे सिर पे हाथ रखा था। मुझे पता नहीं है कि वो इनिशिएशन की स्टेज है कि नहीं। मैं यहाँ बैठ के आपने पूछा कि इनिशिएट किया है कि नहीं, तो मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। अगर समर्पण की कमी है गुरु जी तो आप आशीर्वाद दें ताकि ये समर्पित हो पाए चिंतन। आपको जब इनिशिएशन की गई थी तो आपको हाथ यहाँ पे भी रखा था? जी। मैं रखा था ये पता चला आपको? जी। सर पे भी हाथ जी। हाथ पता चला? जी। तो जैसे दूसरे लोग चिल्ला रहे हैं या अवेकनिंग हो रही है वैसा आपकी अवेकनिंग नहीं हुई? कोई नहीं हुई। यही कहना चाहते हैं ना। तो ये बौद्धिक स्तर पे तो सारी चीजें क्लियर हैं। इंटेलेक्चुअल लेवल पे क्लैरिटी हुई है, जो भी आप बात करते हैं वो पूरी वैसे ही समझ आती है जिस स्तर पे आप बोलते हैं। लेकिन वो एक अनुभव जिसकी एक कैपेसिटी या जो एक इंटेंस मतलब अंदर से एक फीलिंग रहती है कि ऐसा एक्सपीरियंस हमारा भी हो जैसे और फील करते हैं। सेशन स्टार्ट होने से पहले 2 घंटा में इसी बात को क्लियर किया था कि नहीं? इसलिए रिकॉर्ड करके रख लेते हैं हम। अब पहली बार भी क्लियर किया था, फिर भी वही घुमा फिरा के वहीं पे आ जाते हैं। फिर से हमें समझाना पड़ता है। सुन लीजिए आप समझाने के लिए। एक बार मैं थोड़ा बहुत आध्यात्मिक यात्रा में था, किसी ने मुझे इसी तरह से सत्संग में लेकर चला गया। तो वहाँ पर ले गए और आपको मुझे कहा गया कि आप जुड़ना चाहते हैं या गुरु से मिलना चाहते हैं? हमने कहा हाँ चलो मिल लेते हैं। मुझे बुलाया गया, 5 मिनट बैठाया गया, आंख बंद करवाया गया उस गुरु से, और वो गुरुजी ने मुझे आंख बंद करने के लिए कहा और ध्यान यहाँ पे केंद्रित करने के लिए कहा, और उन्होंने अपना अंगूठा टच किया। मुझे बैठा रहा, जैसे ऐसे कुछ हो रहा है ऐसे कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहा, बस एक स्पर्श टच हुआ। उसके बाद हम तो चले आए। करीबन 2-3 साल बाद वो भूल ही गए उस सेक्शन को। 2-3 साल बाद जब मेरे साथ ये सब घटना घटित हुई तो बहुत बाद में मैं ऐसा क्यों कैसे हो गया मेरे साथ, कहाँ पे सब कनेक्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, मैं कहाँ गया किस तरीक़े से। तब मेरे से एक मेमोरी मेरे सामने है कि मैं वहाँ पर भी गया, तो मुझे लगा कि उस गुरु से मुझे दोबारा कभी मुलाकात नहीं हुई। कहीं न कहीं वो इनिशिएशन भी मेरे अंदर काम की, मैं भूल गया, और शायद 2-3 साल बाद उसके वजह से इस पथ पे आया और आगे भी ये जर्नी कंप्लीट हुई। और उस दिन तो मैंने बार-बार समझाया कि कुछ लोगों की चाहत तो सबका है, सब तो आते हैं। किसका चाहत नहीं होता है कि मैं ये बन ना जाऊँ, आत्मा को प्राप्त करना कर लूँ, सबका रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर में नहीं है, जो खोजी है उनका। तो कई बातें रहती है, समय से पहले कुछ चीज़ें घटित नहीं होती है, किसी का एनर्जी लेवल बहुत डाउन होता है। आपने देखा हम यहीं पे बैठे हैं, ध्यान स्टार्ट कर ही रहे, आधे में कितने लोग अवेकेंड हो गए, कितने लोग अवेकेंड होने लग गए। तो किसी की एनर्जी लेवल बहुत स्तर डाउन होती है, तो फिर कई बार इनिशिएट करना पड़ता है, सेशन में आना पड़ता है, धीरे से एनर्जी लेवल का स्तर बढ़ता है, तब धीरे धीरे वार्तालाप चेक करके देखना पड़ता है। उस तरीके से धीरे से एक दिन वो ऊपर आते हैं। अब रही बात आपकी इनिशिएशन की गई, आपको फीलिंग नहीं हुई, लेकिन जो अपना काम करना है वो अपना काम करेगी वो, समझ रहे हैं? शुरुआती में हम जब इनिशिएट कर रहे हैं तो तुरंत इमीडिएट कभी भी कोई अवेकन नहीं हुआ था। सब 6 महीना बाद, 7 महीना बाद तब होते थे। तो पहले जाके वीडियो को भी देखेंगे तो उसमें सारे उत्तर मिल जाएंगे। एनर्जी लेवल डाउन होता है, कहीं कुछ ब्लॉकेज नेगेटिविटी रहती है, कहीं कुंडलिनी शक्ति जागृत भी होगी तो सब कुछ देखकर ही जागृत होती है, और अपने आप बहुत हैप्पी हो जाती है। नज़दीक जाने से ही, स्टार्ट होने से ही, पास आने से भी सब चीज़ ठीक रहता है, तो ऊपर आने लगती है। तो आपका भी समय आएगा। आप ही ऐसे साधक नहीं है, और भी साधक है, 2-3 बार कंटिन्यू आते हैं।
आपको शक्तिपात दी गई है और 2-3 दिन बाकी है और 1-2 बार आपको मिलेगी, उसी में रहना। और अंदर में ये भी डिजायर निकाल दें कि मेरी ऐसी फीलिंग हो, ऐसी घटनाएं हो। यह आध्यात्मिक यात्रा है, अपने तरीके से पूरे साइंटिफिकली काम होगा ये। इसलिए पहले मैं क्लियर कर देता हूँ और साथ में अपनी कहानी भी बताई, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी आपको कई दिन ध्यान यहीं पे करना है ज़्यादा, यहाँ पे। जब कभी किसी के पास शक्तिपात करवा रहा है, देखो तो गुरुजी क्या कर रहे हैं, कैसे शक्तिपात करेंगे, देखता हूँ क्या होने वाला, वो तो ऐसे ही बहुत दूर निकल गया। क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है, देखो तो पूरा ऐसे, वो तो अवेयर हो गया, उसमें कनेक्ट भी नहीं होगा और शक्ति उस रूप से इधर भी नहीं आएगी, उधर भी नहीं आएगी। अभी जैसे वो मोनू, उनका नाम है, उन्होंने बात किया था, नाम याद है मुझे। वो इंतजार कर रहे थे गुरु मेरे पास कब आए, देखिए उनके पास गया, जैसे ही थोड़ा सा कमांड किया, जैसे ही टच किया तो एक अद्भुत सी उनके अंदर में जर्किंग वाइब्रेशंस, ना चेयर से ऊपर उठना, चेयर भी इतने इतने ऊपर उठ गए, इस तरीके से उनका चलाना स्टार्ट हो गया। यहीं पे है साक्षात्कार। तो ये यात्रा है, जारी रखना पड़ेगा। गुरुजी प्रणाम। समझ रहे हैं? कोई साधक को कई बार शक्तिपात करनी पड़ती है। 1 साल के अंदर 6 बार, 7 बार, 8 बार करते 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 उसको फिर एक बार शक्तिपात हो गया ना, हमारे शक्तिपात एक बार होने के बाद कोई बचता ही नहीं है, ना बचेगा चाह कर भी। किस क्षण, किस जगह, कब शक्ति, या तो बहुत नेगेटिव थोड़ा सा जाम रहता है तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, सब कुछ क्लियर होता है तो सूक्ष्म रूप में भी जागृत हो जाएगी। धीरे धीरे अनाहत नाद सुनाई, शक्ति इनिशिएटिव के ऊपर आएगी तो अनाहत नाद सुनाई देने लग जाएगा। आपको अनाहत नाद कभी सुनने की एक्सपीरियंस हुई है? अभी भी सुनाई दे रहा है? सुनाई देता है? बात समझ लेना है। कई लोगों की शक्ति, उनका जब मैंने करने गया तो मैंने कई कहा कि यहाँ पे कई साधक ऐसे हैं जिनकी शक्ति पहले ही से जागृत है, उनको ये एक्सपीरियंस नहीं होगी। उनके लिए अब डिजोल्यूशन के प्रोसेस स्टार्ट होगा, कहीं बंधन होगा तो। अब कैसे पता चले कि उनके पहले से शक्ति जागृत है, वो भी समझ लेना है। एक है जिनकी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से ऊपर आ गई है कहीं, तो उसको अनाहत नाद सुनाई देगा, सबको नहीं देगा, ध्यान से समझना है। दूसरी उसकी लक्षण है, हो सकते हैं आप कभी कभी ऐसे रहते हैं तो अंदर कुछ चल रहा है, इस तरीके का भी महसूस हो सकता है, ध्यान केंद्रित करेंगे तब। या तो सुषुम्ना नाड़ी से कुछ प्रवाहित होते हुए ऊपर तक आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें आपको अनुभूति होगी। या तो कभी यहाँ पे कुछ ठंडा गर्म सेंसेशन इस तरीके से महसूस होंगे। इस तरीके से होते हैं आपको? थर्ड आई क्या है? अनाहत नाद भी सुनाई देता है। एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे जैसे चुंबक या बिच्छू टाइप चिपक गया था, 15-16 साल पुराना एक्सपीरियंस है। अनाहत नाद सुनाई देता है ना आपको? आपको ये बाकी सारे लोगों के जैसे एक्सपीरियंस हो वो नहीं होगा, ना आपको होगा, ना शशि जी को होगा, ना विनय जी को भी मैंने कह दिया आपको नहीं होगा। ये पहले असम गए थे तो जो लोग बहुत क्रिया ध्यान वान करके जब आते हैं ना, जब बहुत चीज़ क्लियर रहती है तो बहुत सूक्ष्म तरीके से भी कभी कभी शक्ति स्टेप बाय स्टेप ऊपर आ जाती है, और अनाहत नाद सुनाई देना उसका बहुत बड़ा प्रमाण है। आपको ये नहीं होगा। आपको कर्ता भाव मिटाना है, पूरे चित्त को डिजोल्व करना है, अब ज्ञान से, साधना से, उस तरीके से। हाँ, तो ये बाकी वाला फीलिंग आप वो नहीं होगा। ये कभी ध्यान मन में ऐसे हो गया, लेकिन वो एग्जैक्टली वो प्रोसेस नहीं होगी आपके साथ, क्योंकि आप थोड़ा आगे निकल चुके हैं, आपका एक स्टेप आगे निकल चुके हैं।
जैसे कई लोग जागृत हुए ना, वो भी आगे निकल चुके हैं। कई लोग सूक्ष्म रूप से जागृत होंगे, पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे अनाहत सुनाई स्टार्ट देगा, थोड़ा सा अंदर में एनर्जी हिलना भी स्टार्ट होगा, यहाँ पे कभी ठंडा गर्म भी स्टार्ट होगा। तो हो सकता है शक्ति आकर के ही है इधर। अभी एक ही ध्यान आप करेंगे, पूरे समर्पण भाव से छोड़ दीजिए अपने आप को, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। चीज़ें हो रही है, धीरे धीरे ध्यान में डुबकी लगाइए, कभी निर्विकल्प समाधि भी लग सकती है। और आज आपको जो हमारे तरफ से जो भी ब्लेसिंग्स दी गई है वो खाली नहीं जाता है, वो मुक्ति के पद तक लेकर ही जाता है। कोई भी एक संत का, सन्यासी का, अगर उसने सब कुछ जान लिया है, उसके संकल्प, उसकी वाणी, उसकी आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है, याद रखना है। ऐसे किसी गुरुओं की कृपा इस शरीर पे पड़ी, उसीलिए ये यहाँ पे है। और बिना गुरुओं की कृपा से कुछ होता नहीं है, कृपा तो होती है। अनाहत सुनाई दे रहा है, कभी उसमें सुनते 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 विलीन हो जाइए। थर्ड आई पे ध्यान कीजिए, सहस्रार पे ध्यान कीजिए आप। फिर एक बार हम परसों आपके पास आएंगे, सहस्रार पे ध्यान कीजिएगा, थर्ड आई पे ध्यान कीजिएगा। बाकी ये वाला आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो गुरु ही बताता है, जिसको सब कुछ पता होता है कि ये नहीं होगा। आज ये बाय प्रोफेशन है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इनकी भी दशा यही थी। जब गए गुरुजी सबका हुआ, मेरा ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो इंक्वायरी ली, पूछा, तब भी 6 महीना बाद भी फिर दूसरा सेशन भी हरिद्वार में किए, असम पहुंच गए थे। तब भी इनके मन में एक ऐसा आया था कि बाकी तो ऐसा होता है, लेकिन मेरे को ऐसा। तो इनको मैं बार बार काउंसलिंग दिया, बार बार चिंतन मनन करवाया, बार बार समझाया, तब धीरे से चीज़ें लाइन में आकर इनको अनाहत सुनाई देता था। कई बार निर्विकल्प समाधि लगने में उस तरीके से चले गए। बाद में उन्हें बताया, समझाया, बाद में अभी हमारे साथ यहाँ पे हैं। कभी इनको ऐसा चिल्लाना वालाना ऐसा तरह से हुआ नहीं है। तो ऐसे कई साधक होते हैं, जैसे शशि जी का नहीं होगा, कभी इस तरीके से चिल्लाना रोना नहीं होगा। कभी भावपूर्ण प्रेम आ गया, उस वजह से रो रहे हो, बात अलग है। आपकी वही दशा। उधर एक पटेल जी आए हैं गुजरात से, उनका भी यहाँ पे सेशन में नहीं होगा, उनका भी ऐसे नहीं होगा। और कई साधक हैं, और कुछ साधक है जो उनको ये चीज़ें अभी साधना में आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे से आप जो शून्यता है ना, उसमें डुबकी लगाएंगे आप, उसमें धीरे से आप खत्म होगा। और उसके लिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ध्यान करते करते मैं गायब हो गया था। मान लिया मैंने 2 मिनट के लिए निर्विकल्प समाधि जिसे आपको लगा कि हमें लग गई, फिर आकर भी आप कर्ता भाव में आ जाते। तो मेरे कहने का मतलब है, जो निर्विकल्प समाधि लगने के बाद जो एक नथिंगनेस की स्टेट होता है, जागृत अवस्था में भी वो अवस्था अंदर ही अंदर बना ही रहता है। और इंद्रिया भी इन चीज़ों को देख रही है, सुन रही है, अपने कामों में लगी हुई है, लेकिन वो शून्यता है भी। और इंद्रिय से जो अनुभूति होती है, वो अंदर में उनकी अनुभूति घटित नहीं होता है। तो अकर्ता की स्थिति में आने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कभी कभी बीच बीच में कर्ता की स्थिति में आ गए, फिर कोई सिचुएशन आया, अहंकार आ गया। अहंकार आने का मतलब है कर्ता की स्थिति। कर्ता की स्थिति में आ गए, फिर से बात करना पड़ता है गुरु से, ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया, प्रश्न, खोजबीन, छानबीन जारी रखना पड़ता है। क्योंकि आत्मा होती है ना, इतना जल्दी तो नहीं मिलेगी ना आपको। तो फिर कैसे आ गया, किस कारण से आ गया, तो फिर गुरु कहेगा, ये जो आ गया, जो कह रहा है कि ये मैंने गाली दे दिया किसी को, मुझे गुस्सा आ गया। बार बार गुरु याद दिलाता है कि प्रकृति में 3 गुण व्यापक सत रजस तमस ही करता है। तुम इसके दृष्टा हो, तुम अपने दृष्टा को छोड़कर कर्ता में आकर अपने आप को बोल रहे हो कि मैंने किया। इसे छोड़ो और प्रैक्टिस करो कि ये तुमने नहीं किया, प्रकृति में अपने आप हो रही है। जैसे क्षण भर के समाधि लगी गई, मान लीजिए लगा कि सब कुछ नहीं है। आप कह रहे थे ना, ध्यान में कभी लगता है
कोई थे कहीं से, वहाँ बैठे हैं, उनका नाम क्या था, वो एयरफोर्स से कहीं से थे। अच्छा, हाँ, बहुत गहरे ध्यान में नहीं, आप पीछे बैठे। तो गहरे ध्यान में होता हूँ तो कभी शून्यता आ जाता है, लेकिन आँख खोलते हैं और तो फिर वो चीज़ चला जाता है, और फिर कर्ता की स्थिति में आ जाते हैं। कभी कभी कर्ता की स्थिति नहीं रहता, फिर आ जाता है। तो आँख खोलने के बाद भी वो निरंतर वही स्थिति रहता है। अगर नहीं है तो हमें प्रैक्टिस करनी है बार बार कि वो क्या था, कैसे था, बार बार सुनना है, क्या गुरु इशारा कर रहा है। अच्छा, मैंने उसको गाली दे दिया या मुझे किसी ने गाली दिया तो जो बुरा लगा, ये किसको बुरा लगा, बुरा लगने वाला कौन है, एक फिर इस किसको पता चल रहा है कि किसको बुरा लगा। ये बड़ी चिंतन मनन अंतिम में करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ध्यान में बैठेंगे, आपको लगा कि मजा आ गया, निर्विकल्प समाधि में आ गए, इससे ही नहीं होगा। चलते फिरते हर काम को करते हुए, बात विचार करते हुए उसी अवस्था में रहना है। और वो धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे आप। जैसे आपको कर्ता भाव में कुछ कर्म कर दिया, हम वृत्ति आ गई, फिर से आपने बात विचार की, फिर से सुनी, वीडियो देख, अच्छा ये प्रकृति रूपी 3 गुण ही अपने गुणों के एक दूसरे के गुणों से प्रभावित होकर ये प्रारब्ध के अनुसार ये घटनाएं घट रही है। अच्छा, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो इसके पीछे हूँ कुछ, तो उससे आप हट जाएंगे, थोड़ा गैप आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। हो सकता है सिचुएशन आएगा, फिर इसको भूल जाएंगे, इसी में आ जाएंगे और लगेगा कि ये तो मैं ही कर रहा हूँ, ये तो मैं ही विचार कर रहा हूँ, ये तो मैं ही एक्शन ले रहा हूँ, ये तो करने वाला मैं ही हूँ। फिर कोई गुरु आपको नोटिस किया, जैसे सामने होते हैं तो हम बार बार काउंसलिंग इनसे बहुत बात की, तो बार बार पकड़ लेते हैं, फिर समझाते हैं, तो फिर वो क्या करता है, फिर छोड़कर इस दशा में आता है। तो 1 मिनट 2 मिनट इस तरीके से घंटों भर उस अवस्था में आते 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 इस जगह को छोड़ के परमानेंटली इसी में अवस्थित हो जाता है पूर्ण रूप से। तो सिलसिला थोड़े दिन जारी रहती है। अब अनावनत सुनाई देता है तो वो सब घटना नहीं घटेगी, ये भ्रम में है, और भ्रम को तोड़ता है गुरु ही। फिर भी आप नहीं मानोगे तो जाकर देखना कहीं भी किसी भी गुरु के पास, क्योंकि कई साधक हमें ऐसे मिल चुके हैं। अनाहद नाद सब कुछ सुनाई नहीं देता है, बहुत ऊंच कोटि के साधक को सुनाई देता है। अभी कुंडलिनी जागरण के बाद भी कितने लोगों को शायद महीना लग जाएंगे, दिन लग जाएंगे, 6 महीना लग जाएंगे उस नाद को सुनने के लिए। आपका ध्यान यहाँ और यहाँ, वो आप डिजॉल्व हो जाएंगे, शून्यता आ जाएगी धीरे धीरे। इस फीलिंग को निकाल दो, इस भ्रम को से अब निकल जाइए। गुरुजी प्रणाम। समझ गया? अब डायरेक्ट या तो निर्विकल्प समाधि और कर्ता की स्थिति, वो स्थिति आने वाली है आपके दूसरे के देखकर भ्रमित नहीं होना है। सब अलग अलग प्रकार के साधक हैं यहाँ पर।